हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम एनवलप के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि एनवलप यदि बात करें हम तो को ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है एनवलप। आप लोगों ने देखा हो तो एनवलप को यदि समझना है ना तो ये बात देखनी पड़ेगी आपको कि प्राचल किस रूप में है आपके। पहले तो यदि आपका द्विघात में है या फिर आप एंगल के रूप में हैं तो ये दोनों चीज़ें आप देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम सोल्व करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, समझिए आप लोग। हम क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6, कल करवा दिया था मैंने। 7वां क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है आपका ये। 7वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, क्या बोलता है पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहली चीज यही होती है इसके अंदर, क्वेश्चन को पढ़ना। जितना आपने क्वेश्चन पर ध्यान दिया उतना क्लियर क्वेश्चन हो जाता है अपने आप। एनवलप का यही खासियत होती है कि एनवलप में आप लोगों को यदि तरीके से समझना है ना तो एनवलप के क्वेश्चन पर ध्यान दो पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। एक बात याद रखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला है कि आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं उसमें ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद ऐप पर आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा सदैव दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी। पहले तो बात सुनो, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले तो दिया हुआ है वो देखिए, वो दे रखा है आपको दीर्घवृत्त। वो क्या है, x² / a² + y² / b² = क्या है 1। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको पता है मैं बात करूं दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु P के निर्देशांक वो क्या है आपका a cos θ एंड b sin θ। ये तो बिल्कुल याद ही हो जाने चाहिए आपको, क्योंकि पहले भी आप दोनों तीनों क्वेश्चनों में आप कर चुके हो। इसी चीज़ को हम डायग्राम में शो करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये x एक्स हो गया, ये y एक्सेस हो गया। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है आपका वो P पॉइंट है, और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है a cos θ एंड b sin θ है कि नहीं। पहले तो ये बात बता दीजिए, इस कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत हो तो आपको बता दें, ठीक है। अब आप सुनिए ये वाली लाइन, वो पढ़ो पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि x² / a² y² / b² के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को, मतलब ये क्या कहलाएंगे, अर्ध संयुग्मी के व्यासों के सिरों को। तो देखिए आप लोग, इसके लिए क्या हो गया, ये व्यास हो गया ना, तो ध्यान देंगे इधर क्या होगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने क्या, जैसे P' दे दिया। बोलो आप बताइए, PQ दे दो क्योंकि P है और ये Q हो गया। देखिए इसका नाम दे दिया हमने Q। अब इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाहता हूं मैं आपसे। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग तो समझ में आएगा। ये आया क्या, यहां पर एंगल कितना था, थीटा। क्लियर सी बात है। ये एंगल कितना हो गया आपका 90 का, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यदि ये इधर लौट करके आता है, इधर आता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया बताइए। ये वाला जो एंगल है वो कितने का हुआ, ये वाला एंगल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये वाला हो गया थीटा प्लस के 90 प्लस थीटा लिख दो। क्या बोला मैंने, 90 प्लस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो ये बता दीजिए ये कौन, ठीक है। y तो सेम है ही, उसमें तो कोई वही नहीं है। तो देखिए आप लोग, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है उस पर ध्यान देते हैं अपन।
ओहो ये दो लो, अच्छा पहले ही कर देता मैं रफ। बस देखिए अब इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं अपन इस वाले के। तो यहाँ क्यू पॉइंट ले लेता हूँ मैं और इसके कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करता हूँ। बताओ वो पॉइंट इधर आएगा तो ए तो सेम रहेगा, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ए कॉस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, और वो एज इट इज है बी, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा क्या है कॉमा बी साइन थीटा। पहले ये देखो आप लोग सभी, बताओ इस वाले पर ध्यान दोगे आप लोग तो क्या आएगा, सोचने वाली बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आपको समझ में आएगा। थीटा तो चेंज है ना, थीटा तो ये भी 90 प्लस थीटा ही होगा। एक तो लिखने में पता नहीं क्या कर रखा है कि जगह ही में नहीं ले रहा, थोड़ी जगह लेने दो इसमें, यहाँ से इसको हटाने दो, केवल समझने के लिए रह जाएगा वो। यहाँ पर क्यू बिंदु लिया मैंने, ठीक है, पूरा ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब आप क्यू बिंदु के कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो देखो ए कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, और दूसरा क्या है कॉमा बी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो पहले आप ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बात बता दीजिए, क्योंकि थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस थीटा में। क्लियर है बिल्कुल। अब इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो आप भी जानते हो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास, ये वाला क्या बदल जाएगा, देखो आप a cos 90 प्लस थीटा, आप जानते हो क्या होता है, बताइए। cos तो चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन होगा क्या माइनस, तो माइनस का a साइन थीटा। दूसरा क्या होगा b, और ये होगा b cos थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सबसे बड़ी चीज़ होती है ये इस क्वेश्चन के लिए। दिख रही है आपको, क्यू बिंदु के निर्देशांक समझ में आ जाना चाहिए। ए कॉस थीटा माइनस के ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा कैसे आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पी बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा पता होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब इसको π/2 आगे कर दिया पॉइंट को, तो π/2 आगे कर दिया तो थीटा π/2 बढ़ गया, तो थीटा π/2 बढ़ गया तो थीटा की जगह π/2 रख दिया मैंने, π/2 प्लस थीटा हो गया। भाई जब थीटा था π/2 कोण आगे बढ़ा तो π/2 प्लस थीटा, अब π/2 प्लस थीटा करते ही आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अर्ध संयुग्मी के व्यासों के सिरों को, ये क्या है अर्ध संयुग्मी, इनके व्यासों के सिरों को, ये रहे व्यास के सिरे, इन दोनों को मिलाने पर, ये दोनों को मिला दिया हमने, यही बात है ना। तो इनके व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा के, तो एक बात बताइए, आपने देखा होगा ये तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तथा बिंदु Q के निर्देशांक, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी क्या होगा कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास Q के निर्देशांक आ गए। आप जानते हो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण बताओ। आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी याद करो, आप तो थोड़ा सा याद करो, पहले आपने पढ़ा हो तो y माइनस y1 क्या था, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखा है कि नहीं देखा, बताइए आप लोग। अरे ये समीकरण होती है ना, पढ़ के आए होंगे आप कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी। देखिए तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण आपके सामने मिल गई आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास दोनों पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट है, तो हम रेखा की समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज के। देखिए P पॉइंट क्या है हमारा, Q पॉइंट क्या है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर PQ की बात कर रहा हूँ मैं, रेखा PQ की। तो P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है A cos थीटा B साइन थीटा, यही है ना। एंड जो Q पॉइंट है वो क्या है, माइनस A साइन थीटा एंड
बी कॉस थीटा, यही है ना, क्लियर है। तो पी क्यू रेखा का समीकरण y माइनस, देखो y माइनस क्या है, y1, y माइनस y1, y1 कौन है, b साइन थीटा, फिर y2 माइनस, तो b कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 माइनस a साइन थीटा एंड माइनस a कॉस थीटा। समझो, पहले फॉर्मूला देखो ना आप लोग, इसको मैंने मान लिया क्या, सुनो, इसे मान लिया x1 y1, इसे मान लिया क्या x2 y2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आओ, सब बच्चे ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। आपके पास y1 का मान है, y2 का मान है, x1 का मान है, x2 का मान है, आप रख रहे हो। तो देखो ध्यान दोगे, ये मान तो आपने रख दिया, देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और अब क्या है x माइनस, बोलो x माइनस क्या है फॉर्मूले में, x1। तो x1 क्या है बताओ, x1 क्या है, a cos थीटा। बोलिए, क्लियर है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। तो y माइनस b साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन, माइनस a साइन थीटा, ठीक है, माइनस a cos थीटा इक्वल टू b cos थीटा माइनस b साइन थीटा एंड x माइनस a cos थीटा। बोलो, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, इसका गुणा इससे किया तो माइनस के ay साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस के ay कॉस थीटा, फिर इसका गुणा किया माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अर्थात ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा ना, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको आ जाइए इक्वल टू बी एक्स कॉस थीटा माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के बी एक्स साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस के ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई जो किया है मैंने, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, एक एक स्टेप देख लो। पहले इसका गुणा किया इन दोनों के साथ, फिर इसका गुणा किया, उधर भी ऐसे ही किया। पहले एक बार चेक कर लो, तरीके से आप देख लीजिए स्टेप को, क्योंकि गलती होने का कोई भी चांस रहे तो आप अभी सही कर दो, क्योंकि आप अच्छे से पता है कि आप लोग थोड़े ध्यान से पढ़ते हो बोर्ड पर, मैं लिखने पर ध्यान रखता हूँ। बोलिए भाई, बताओ। अब कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करो। कैंसिल में देखो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये वाली टर्म इससे जा चुकी है, गई ना। अब एक बात और सुनो, आपके पास क्या है, आपके पास ये वाली, ये ए वाई उधर है क्या, नहीं है, लेकिन साइन थीटा है, साइन थीटा है क्या, है। तो एक काम करता हूं मैं आपको, मैं एक काम किया मैंने, वो क्या किया कि ए बी वाली जो टर्म है ना आपकी, ए बी वाली पर टर्म वो रहा, उसको तो इधर ले आए। तो देखो ए बी कॉमन आ गया, और क्या रह गया, सुनो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, पहली टर्म समझ में आई, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप आगे सुनो, साइन थीटा इसमें है, बराबर के उधर लेके जा रहा हूँ, और साइन थीटा उसमें है, तो देखिए इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया, वो पहले से नेगेटिव है, ये साइन थीटा हो गया। बोलो, आगे बढ़ा, ये वाला टर्म उधर जाएगी तो देखो पॉजिटिव, वो पहले से पॉजिटिव, तो प्लस ए वाई प्लस बी एक्स कॉस थीटा। बोलो भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को। अब आप देखिए ये वैल्यू तो 1 हो गई ना, ये वाली तो आपके पास आ गया ए वाई माइनस बी एक्स साइन थीटा
प्लस ए वाई प्लस बी एक्स कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या रहेगा ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और जहाँ थीटा क्या है, प्राचल है। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, आपका प्राचल है। आप आराम से देख सकते हो इस स्टेप को। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर जब थीटा आपका प्राचल है तो आप क्या करोगे, एंगल के रूप में दिख रहा है ना थीटा, सीधा सीधा डिफरेंशियल करोगे। तो आपने क्या कर दिया, इसका पार्शियल डिफरेंशियल। तो देखिए जैसे ही डिफरेंशियल किया तो देखो ये टर्म तो सेम रहेगी, ये वाली क्या रहेगी माइनस, बोलो। अब वही काम है, आपको सामने दिख रहा है, करोगे क्या, एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ देते हैं हम। तो देखिए यहाँ थोड़ी आएगी टर्म, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। बोलो बच्चों, क्लियर है। जब मैंने ऐड किया तो ऐड पर ध्यान देंगे आप लोग, ये 2ab वाली टर्म तो कट जाएगी। देखो ये बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 2ab वाली टर्म तो गई, स्क्वायर वाली आएगी तो क्या आएगी, सुनो मैं सीधा लिख रहा हूँ अब, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो भाई यही बचेगी ना, देख लो आप एक बार तसल्ली से देख लीजिए, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो यही बचेगी टर्म आपके सामने। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसका स्क्वायर आप खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab एक्स वाई। बोलो भाई, फिर अगला वाला खोलो तो देखिए प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2ab एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो भाई बच्चों, एक बात बताओ तुम लोग, ये वाला इससे चली नहीं गई क्या, ये दुगुने नहीं हो गए क्या, ये जुड़ करके। तो देखो 2 कॉमन आ गया, ये बन गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो किया क्या, 2 का डिवाइड कर दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग लगा दो। तो देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बोलो आप लोग जानते हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, गया कि नहीं गया। आपके पास जो प्रूफ करना है वो क्या आ गया, प्रूफ करने वाली जो टर्म क्या आई वो सुनो आप लोग। आपके पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, इक्वल टू 1/2। यही आपका क्या है, अबिस्ट एनवलप का समीकरण है। देख सकते हो आप इस बात को कि ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, एनवलप की समीकरण है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो ये पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा था आपसे कि बताइए ये क्या होगा, एनवलप होगा। देखो पढ़िए क्वेश्चन को, वो पूछ रहा है सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त आपके सामने है कि अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा सदैव इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये एनवलप की समीकरण है आपकी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, थोड़ा समझो यहाँ पर कि मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो पहले तो फैमिली ऑफ का जैसे वक्र का जो कुल होता है वो क्या होता है आपको पता है, वो भी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया। फिर मैंने ये बताया था आपको कि एनवलप क्या होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो उन्होंने पूछा कि इस दीर्घवृत्त के अर्ध संयुग्मी का मतलब हो गया ये वाली लाइन, ठीक है, और उनके सिरों को मिला दिया जाए, P और Q को मिला दिया जाए तो उस रेखा का पूछा है। तो P के कोऑर्डिनेट पता है हमको, A cos थीटा B sin थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा π/2 प्लस आगे बढ़ गया, π/2 आगे हो गया, तो थीटा प्लस π/2 हो गया, मतलब π/2 प्लस थीटा हो गया। तो बताओ इसमें कुछ नहीं किया मैंने, थीटा के स्थान पर π/2 प्लस थीटा रख दिया मैंने, जैसा व्यवहार जैसा चेंज होना था वैसा हो गया वो। तो ऐसे भी पता है हमको y तो एज इट इज है, x ही तो नेगेटिव हुआ, लेकिन वो उसका साइन भी हो गया। तो दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल एंगल चेंज कर देना है, अपने आप ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके। अब जो पी क्यू रेखा आपकी आ गई, उस पी क्यू रेखा का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हो। याद करो आप लोग कि दो रेखाओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, था कि नहीं था। आपने y1 x1 y2 x2 इनके मान रख दिए, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की वैसे ही आपके सामने देखो क्वेश्चन इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, आप देख सकते हो ये वाली इक्वेशन तैयार हो गई जैसे ही आपने वैल्यू पुट की। अब आपने क्या किया, वज्रगुणन कर दिया, इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास समीकरण नंबर 1 मिली। क्योंकि जब आपको वक्र दे रखा होता है तो पहले समीकरण 1 ज्ञात करनी होती है, उसके बाद एनवलप पर चलना होता है। एनवलप पर डायरेक्टली नहीं आ सकते, मतलब ज्ञात किसका करोगे जब समीकरण ही नहीं है, डायरेक्ट दे रखी है जब तो सीधा सीधा अपन को उस पर देखना है कि वो किस में है, ठीक है। यदि द्विघात में है तो b² माइनस 4ac लगा देंगे, या मान लो नहीं है तो फिर और कोई पर्पज से सोचेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। तो अब आप इसको नोट करें पहले तो सभी बच्चे शुरू से, और फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नोट कर लीजिए बच्चों।
साथ के साथ नोट कर ले। सबसे बड़ी बात होती है एनवलप में रिलैक्स से और तरीके से ध्यान देना क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में यदि इक्वेशन पहले याद नहीं हो तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाए। तो पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको समझना है। क्वेश्चन ने कह दिया कि आपको इस तरह से चलना है, उस हिसाब से आप क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए और उसके बाद आप चलिए। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और आप सोल्व करने बैठते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो समझा नहीं, अब वो क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में भी तो सोचो कि क्या बोल रहा है। लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को पहले समझना ज़रूरी होता है। अब अगले क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना, जिससे क्रम से हो जाएंगे आपके। छठा अपन ने कर लिया था जिसमें दीर्घवृत्त के लिए बोला था लास्ट लेक्चर में, और सातवां अभी ले लिया अपन ने। और उससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 और है, वो और ले लेते हैं। जिन बच्चों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। हो गया? थोड़ा जल्दी। आप लोगों को बता दिया मैंने, कंप्लीट कोर्स के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, ध्यान रखना, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको पहले। और भी कोई इन्फॉर्मेशन क्लास से संबंधित आपको लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस मैंने जो अवेलेबल करवा रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। उसका कोई चार्ज नहीं है, साथ में यूट्यूब पर रहेगा वो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। चेंज कर दूं पेज? थोड़ा स्पीड रखो भाई। चलिए लिखो। तैयारी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। रिजल्ट भी आने वाला है अब, तो रिजल्ट का भी इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आप लोगों का।
मैंने आपको बोला ग्रुप में मैं आपको जो नोट्स हैं, जो बोर्ड पे आपके क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग आराम से बैठ कर के आप बाद में भी लिख पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। दूसरी बात, उस ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो क्वेश्चन का, उसके लिए भी आपको मैं परमिशन दूंगा। साथ में आप लोग ध्यान देंगे कि हो सकेगा तो कोशिश ये की जाएगी कि जो कोई थ्योरेटिकल या और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होगी तो उनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो उसमें भी आप ऐड होकर के रहें। देखिए भाई, एक बात याद रखें, सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सोच सकते हो अच्छे से। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ध्यान से सुन लो। यदि मैं बात करूँ यूनिट नंबर 4 की, तो आप 4 में देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों ने देखा होगा यूनिट नंबर 4 की। आप खुद सोचो पहले, यदि मैं चौथी यूनिट की बात करूँ तो आपको पता है समाकलन में क्या है? गामा फंक्शन, बीटा फलन, गामा बीटा, द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन, ठीक है, फिर चापकलन, ठीक है, फिर क्षेत्रफल, फिर आयतन। बताओ ये सब मिला करके इसी यूनिट हैं, क्या क्या पढ़ोगे? क्योंकि आपने पेपर देखा होगा, 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये दोनों सेक्शन जो आते हैं वो आते हैं कंप्लीट सिलेबस में से, और कंप्लीट सिलेबस के अंदर से आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको बता दिया कि जो पहले 2-2 यूनिट होती थी वो एक ही यूनिट में मर्ज कर दी गई, मतलब एक ही में मिला दी गई। देख लो आप, ये पहले 2 यूनिट होती थी समाकलन की और 3 होती थी अपने डिफरेंशियल की, जिसमें क्या था, जैसे आप पढ़ते थे पार्शियल पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने एनवलप है वो अलग यूनिट थी, उसके साथ एक चैप्टर होता है, लेकिन एनवलप ही कंप्लीट कर जाता था। लगभग मान लो एनवलप और मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लिया, हो जाता था। आप लोग सुनो पहले ध्यान से, एक सीरीज़ था भाई, सीरीज़ थी वो भी अब हट गई है यहाँ पर, पहले नहीं थी। तो इसमें क्या थी? श्रेणी, फिर मैक्सिमम मिनिमा, एनवलप और साथ में पार्शियल, और उसके साथ दोनों चैप्टर जो आपके पदिक समीकरण और वक्रता वाले हैं। तो आप सोचो अब क्या किया है, अब आपकी जो यूनिट 2-2 यूनिटें थी उनको एक एक में मिला दी, और क्या कर दिया गया, सिलेबस कोई कम नहीं हुआ यदि आप तरीके से देखो तो। हाँ, ये मान सकते हैं अपन कि जहाँ अपन को 4 यूनिट वाइज जो क्वेश्चन करने हैं उनमें अपन 2, जैसे 4 में से 2 या 2.5 चैप्टर भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सेक्शन ए में दिक्कत आएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमको, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि मेरा जो चैनल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहें। और मैंने बता दिया आपको कि YouTube पर पूर्ण पढ़ाई नहीं होती है, ये आप भी जानते हो, इसीलिए आपको जैसे ही क्लासेस यहाँ पर बंद होएगी तो तुरंत आपके ऐप पर आपको क्लास लेनी है, और बाकी कुछ जो भी डिस्कशन करना है, जो भी कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें और साथ में लिखें भी। क्वेश्चन नंबर 5, उन व्रतों का एनवलप ज्ञात करो। लिख भी लो, उन व्रतों का एनवलप ज्ञात करो, उन व्रतों का एनवलप ज्ञात करो जिनके व्यास उन व्रतों के एनवलप ज्ञात करो जिनके व्यास परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax है, y स्क्वायर बराबर 4ax है की द्विगुणक कोटियां हैं, कि द्विगुण कोटियां हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए वापस और समझ लीजिए।
आप लोगों से मैं एक बात कह देता हूं, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पहले सवाल ही समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को करके क्या करेंगे अपन, क्योंकि एग्जाम में बड़ी दिक्कत आएगी जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। तो आपको आप एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उन वृत्तों का एनवलप ज्ञात कीजिए जिनका की व्यास, जिनका व्यास कौन है? परवलय की द्विगुणक कोटियां। अब पहले तो बात आती है परवलय की, बात करते हैं। तो देखिए भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे। आपके पास क्या है, गिवन है, वो क्या है? परवलय की समीकरण y² बराबर 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो भाई, सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एक बात बताओ, ये परवलय किस अक्ष पर बनेगा? मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, एनवेलप जब स्टार्ट किया था, कि परवलय की पावर, जिसकी पावर जैसे x के पावर 1 है तो किस अक्ष पर बन गया? x पर। यदि y की पावर 1 थी तो y अक्ष पर बन गया। तो एक आइडिया अपन ने आपको बता दिया था। तो देखिए आप लोग, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये परवलय बनेगा कैसे? ये परवलय बन गया। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? अब आप खुद देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने P ले लिया, ले लिया। इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखें, 80² 280 होता है। 11th क्लास में ही बता दिया जाता है कि परवलय के किसी बिंदु पर जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 80², 280। अब एक बात बताओ, तुम लोग सोचने वाली बात है, ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, केवल दिमाग में थोड़ा सा ध्यान देना। जस्ट इसके नीचे वाली बात करेगा, ये तो हो गई एक गुणक कोटि, द्विगुणक का मतलब पूरा कंप्लीट हो गया ना। इसमें क्या रहेगा? इसका नाम दे दिया मैंने P'। अब इसमें देखो, अरे x अक्ष तो सेम है, लेकिन ये y नेगेटिव आ गया तो माइनस के 280। ये लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बताओ, P' के कोऑर्डिनेट यही तो होंगे। अरे 80² मतलब x अक्ष पर तो वैल्यू समान है, लेकिन इस पर नेगेटिव कौन हुआ? y अक्ष, तो क्या हो गया? माइनस के 280। बोलो भाई, अब आप खुद देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि P' को व्यास मान करके, देखो आप लोग, उन वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो जिनके व्यास परवलय की द्विगुणक कोटियां, मतलब ये वाली। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं इसका, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाने की, सब बढ़िया पढ़ाते हैं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं पढ़ाता, और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। सब अपने के लिए, अपने लिए अपना अपना 100% देते हैं, ठीक है। तो उन वृत्त का एनवलप मैंने डॉट डॉट दिखा दिया केवल दिखाने के लिए आप लोगों को। तो एक बात बताना आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी मैच नहीं किया इसमें, तो अब कैसे, ऐसे कैसे हटाऊंगा इसको? इसी के ऊपर लगा देता हूँ दूसरा कलर, बढ़िया कलर रेड ही रहता है इस पर। गड़बड़ कर दिया ना इसमें पूरा ये पन्ने। इसको छोटा करो डस्टर को। ये लो भाई, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है भाई। तो इसके सापेक्ष अपन को, मतलब इसका एनवलप ज्ञात करना है। प्लीज़ बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे, सोचिए मैंने क्या बोला। माना परवलय पर किसी बिंदु P के निर्देशांक 80² 280 है, मान लिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पर, तथा P' के निर्देशांक
बोलिए। आपको अच्छे से पता है कि वृत्त की बात कर रहा है, और याद करो, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण आप जानते हो, थोड़ा बहुत याद हो तो आप लोगों को व्यास रूप में देखा है आपने क्या होता है, याद करो, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल, सॉरी क्या होता था, प्लस का चिन्ह बीच में क्या था, प्लस प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। याद है कि नहीं है? कोई भी वृत्त है उसका व्यास रूप में जो वृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, आपके पास x1 y1 x2 y2 है कि नहीं है, बताओ। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये वाला जो पॉइंट है वो तो हो गया, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये वाला पॉइंट हो गया x2, ये हो गया y2। बोलो, बोलिए भाई। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर PP डैश, है ना। तो देखिए PP डैश की बात करते हैं, थोड़ा आराम से समझेंगे आप लोग। P कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280 एंड P डैश क्या है 80 स्क्वायर माइनस 280। वृत्त का समीकरण तो वृत्त का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा x माइनस क्या लिखते हैं, x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस प्लस हो गया ना, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, रख दिया ना सबका मान, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू क्या हो गया 0। बिल्कुल क्लियर हो गई ना ये बात, दिमाग में क्लियर कर लेना। पहली बात तो एक बात सुन लेना, बिल्कुल रिलैक्स में पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पहले समझना ज़रूरी है आप लोगों को। तो देखिए मल्टीप्लाई किया हमने, देखिए मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के देखो एक्स 80 स्क्वायर, फिर ये इससे गुणा होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, ये इससे गुणा हो गया। तो देखा जाए तो 2ab का फॉर्मूला बन गया, लेकिन लिख देता हूँ चलो मैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो एक्स स्क्वायर, इसका किया तो 80 स्क्वायर माइनस के एक्स 80 स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर टी की घात 4। बोलो भाई, इधर गुणा करो प्लस का चिन्ह, y स्क्वायर माइनस के वो प्लस के 280y माइनस के 280y और ये गुणा होकर के बना 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है? एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए सभी, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 280y और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 280y एंड 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लीजिए आप लोग। तो बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये यहाँ पर कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, माइनस के 2a स्क्वायर एक्स, फिर देखो प्लस का a स्क्वायर टी की घात 4। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये वाली टर्म क्या है, प्लस के y स्क्वायर, ये क्या है 280 और ये चला गया, देखो गया कि नहीं गया, अरे ये वाली टर्म जा रही कि नहीं जा रही। अब बचा क्या, प्लस का 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले तो ये बात बता दीजिए यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि क्लास में दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और तरीके से आपको समझने हैं। बताइए, देख लीजिए आप लोग, क्लियर है? ये वाली कैंसिल हो गई टर्म आपकी और ये दोनों बच गए। अब जो पहले टर्म आपको t के रूप में बच रही है, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग, थोड़ा समझोगे तो a स्क्वायर टी का स्क्वायर t4 था ना इस वाली टर्म को, फिर सुनो प्लस का, मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो देखो 4a स्क्वायर माइनस के 2ax और टी स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो ढंग से, इसमें और इसमें टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया। अब बचा क्या,
अब बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहाँ टी क्या है भाई, प्राचल है। जहाँ पर टी क्या दे रखा है आपको, प्राचल है। टी क्या दे रखा है भाई बच्चों, टी आपको प्राचल दे रखा है, सुन लिया। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। समझ में आएगी बात। देखिए ये वाली जो टर्म है आपके पास वो क्या है, यह है टी में द्विघात समीकरण है। टी में क्या है, द्विघात समीकरण है। अब एक बात बताओ, टी में द्विघात समीकरण है ना, मैंने एक बात आपसे कही थी, पता हो तो याद करें कि जब प्राचल द्विघात समीकरण के रूप में है तो आप समझ सकते हो उसका एनवलप क्या होता है। तो आपको पता है ये टी में ना होकर के द्विघात किस में है, ये टी स्क्वायर में है तो सही टी में, लेकिन ये टी स्क्वायर के पदों में है। देखो टी स्क्वायर के पदों में है ना, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, अभिष्ट एनवलप बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हम इस टर्म को लेते हैं किस तरह से हैं, बी का मतलब इसका गुणांक, तो कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस के 2ax का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब a स्क्वायर, c का मतलब x स्क्वायर प्लस बराबर 0। ये आपका एनवलप तैयार हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, आप करना चाहो तो आगे और कर सकते हो। बोलिए भाई। तो मैंने एक बात बोली आपको, अभिष्ट एनवलप का समीकरण है। तो मेरी बात ध्यान से समझोगे आप और सुनोगे। क्या सुनोगे कि जब भी एनवलप का समीकरण आप ज्ञात कर रहे हो तो ये देखोगे कि वो यदि द्विघात समीकरण के रूप में है, तो मैंने आपको बताया था सीधा सीधा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सीधा सोल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या भाई बच्चों? क्लियर है? बिल्कुल देख सकते हो आप इस चीज़ को, कोई समस्या नहीं होगी यदि आप लोग तरीके से देखोगे तो। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, यहाँ से तारिये से।
ठीक है भाई, आप लोग इसे देख सकते हो और इसे नोट कर सकते हो। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, सुनिए ध्यान से। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें एंड लाइक करें, और साथ में ध्यान रखें यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जितना हो सकेगा उतना आप लोगों के लिए, मैं एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना हेल्प करूँगा। आप लोग पढ़ें और एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि सेमेस्टर सेकंड में आपको पढ़ना है। पढ़ाई ज़रूरी है, किसी भी माध्यम से आप कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ध्यान रखना। मैं भी कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा आपको यदि यहाँ का कोई बच्चा है तो वो परिचित है, अच्छे से जानता है, तो इस बारे में सोचें और समझें कि हमें पढ़ना है बस केवल, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।